बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये नशिस्त अ, हो सकता है कि इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त हो। अगरचे ये सिर्फ दूसरी नशिस्त है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम कंटिन्यू करें। डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ से किस तरह कितना रिस्पांस आ रहा होता है। क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको हैंड ओवर एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए सफिशेंट हो सकती है, यानी काफ़ी हो सकती है, शाफी हो सकती है। वो क्या है, उसको मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, इस वीडियो रिकॉर्डिंग की, और ग्रुप में भी मिल जाएगा जो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी। अच्छा, ये है क्या मामला, और ये जुमला मैंने क्यों कहा शुरू में कि ये आखिरी नशिस्त भी हो सकती है और फर्दर भी हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। ये बेसिकली एक शीट, गूगल शीट के थ्रू आपको शेयर की जाएगी। इसमें जो हमारा ये इस्लामिक फाइनेंस से रेलेवेंट डिस्कशंस का ये सेशन होता है, उससे रेलेवेंट प्रीवियस या माजी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो इसमें पाई जाती हैं। और मेरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट माशाल्लाह अब्दुर्रहमान ने इस पे वर्किंग करके और इसको एक्सेल शीट पे लेकर आ गए हैं। और इसमें ये सीरियल नंबर, टाइटल, उसका लिंक, उसकी ड्यूरेशन, और कब ये अपलोड हुआ, ये जो है ये मुख्तलिफ इन्होंने वर्किंग की, और ये जो है वो आपके सामने रखने के काबिल हो सके। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने थे ऑलरेडी वो इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हैं, सही, मुजारबा के हवाले से। इसी तरह अंडरस्टैंड इस्लामिक फाइनेंस द इजी वे, और इस तरह के बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी काउंटिंग देखें तो ये 42 वीडियोस आपके पास मौजूद हैं। अब इन 42 वीडियोस की मदद से जो है, जो हमने सेशंस करने थे वो समझ लें आपके काफ़ी हुए हैं। आप में से कम अज़ कम मुतद भी ही तादाद, कम अज़ कम यानी 3 या उससे ज़ायद लोग अगर इनमें से स्पेसिफिकली यानी चीज़ें देख के डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं जो आप लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके बाद जो है वो आप अगर चाहेंगे तो हम जॉइंट सेशन इसी तरह का कर सकते हैं। इतवार का तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो पीर की रात या मंगल की रात या बुध की रात, ये सना भाई से बात हुई है, कोई सेशन जो है वो स्पेशल उस पे अगर नीड हुई तो जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। सिंपल आपने क्या करना है, वन बाय वन जो है वो अपनी पसंद से स्टार्ट कर लें। आप सुनना शुरू करें, उसमें कोई नोट्स हैं तो वो नोट्स ले लें, कोई डिस्कसेबल बात है तो वो ग्रुप के ज़रिए कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए कारआमद हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 42 वीडियोस पे मुश्तमिल एक पूरा आपके पास समझ लें कोर्स मौजूद है। हाँ, इसमें मुझे आप में से जो अभी मौजूद लोग हैं, 6 लोग, मुझे हटा के 5 लोग, उनमें से या जो है वो फ्यूचर में जो वीडियो सुन रहे हों ये वाली रिकॉर्डिंग, उनमें से कोई अगर इसमें सपोर्ट करना चाहे तो कुछ आइडियाज़ हैं जो इन ही वीडियोस की बेस पर हम डेवलप कर सकते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आज के दौर में इस्तेमाल होता है, MOOC या MOC, मूक कोर्सेज का। मूक कोर्सेज क्या क्या होता है, ये आपके सामने मैं लिखूंगा। इसको कहते हैं मैसिव ऑनलाइन कोर्स। अच्छा, अब ये मैसिव ऑनलाइन कोर्स का क्या मतलब है कि एक इसका एक तरीका तो ये है ना कि जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल से जो है इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के इसी तरह के तखस्सुसात में आप साथियों के साथ टाइम गुजारा है। ये बेसिकली अक्सर रिकॉर्डिंग जो है वो इसी तरह के ऑनलाइन सेशंस की ही है, जैसे कि अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह ये वक्त के साथ साथ एक ज़ख़ीरा जो है जमा होता चला जाता है। अब एक तरीका तो ये है कि हर दफ़ा 2 4 6 8 10 20 25 50 लोगों के लिए मैं इसी तरह पढ़ाता रहूँ, एक ही मुजारबा, एक ही मुशारका, एक ही जो है वो इस्तिस्ना सलम। दूसरा तरीका ये है कि बजाय इसके कि हर दफ़ा नए सिरे से मैं पढ़ाऊँ, पिछली दफ़ा की रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल कर दूं, और उसके बाद जो है फिर आप लोग खुद, आप में से कोई भी मॉनिटर हो, कोई भी CR हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है वो मुकर्रर कर दे कि भाई इस हफ्ते आप लोग इस्तिस्ना से रेलेवेंट टॉपिक को रीड कर लें, देख लें, इस वाले सोर्स से देख लें और दीगर सोर्सेज
नेट पे अवेलेबल हैं, उससे देख लें, उसके बाद फिर कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो वो हम कर लें। तो इस तरह फ़ायदा ये होगा कि टाइम भी बचेगा, और सेल्फ लर्निंग के थ्रू जो है वो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मूक आपके सामने जो है ये आ रहा है, मैसिव ऑनलाइन कोर्स। तो इसकी जो है वो इब्तिदा करना चाह रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए, कि अगर हम कोई ऐसी आप में से कोई इसमें सपोर्ट करना चाहे, इस इन कंटेंट, या हो सकता है वो भी साथ मिलना चाहे, तो वो भी अपनी रिकॉर्डिंग्स करके एक मैसिव कोर्स खास तौर पे इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बनवा सकें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अवाम के लिए जो है वो एक बहुत अच्छे अंदाज में लर्निंग की जा सकती है, एक अपॉर्चुनिटी उनको दी जा सकती है। तो ये जो है ये एक पॉसिबल वे हमारे सामने है। अब इसमें थोड़ा सा हम वन बाय वन करके इसके बैकग्राउंड्स पे बात कर लेते हैं, तो बात करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये सबसे पहली वीडियो हमारे सामने है, और इस वीडियो का उन्वान है, इसको मैं, अच्छा जी, इस वीडियो का उन्वान जो है ये आपके सामने है, पाकिस्तान फेडरल शरिया कोड डिसीजन करके। अच्छा, अब ये पाकिस्तान फेडरल शरिया कोर्ट्स डिसीजन अगेंस्ट रिबा यानी इंटरेस्ट, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू डूज। इसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 6 मिनट, और ये 2022 में जो है ये अपलोड हुई है। उसके आसपास ही जो है, मैं नॉर्मली प्रैक्टिस मेरी यही है कि जैसे ही प्रोग्राम हो उसके बाद रिकॉर्डिंग मुझे मिले और मैं फ़ौरन उसको अपलोड करूं, ताकि अभी अगर लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं भी है तो फ्यूचर में इंशाल्लाह होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें जो है वो बाद में लोगों को समझ में आनी शुरू होती हैं। तो ये हुआ ये था, आप लोगों में से अक्सर को याद होगा कि 2022 की 26 रमज़ान मुबारक 2022 में जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था, एक डिसीजन आया था कि 2027 तक पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको इस्लामाइज होना है, बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज होना है। तो इस हवाले से अल इस्लाह फाउंडेशन मलेशिया, जो जमात के साथियों की मलेशिया में तंजीम थी, अब उसका नाम इस्लामिक सर्कल ऑफ मलेशिया है। तो उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मुझे दावत खिताब दिया, तो ये जो है ये उसकी रिकॉर्डिंग है। और इसमें जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या करने के काम हैं, तो ये जो है ये हम इसको यहाँ पर सुन सकते हैं। ये ज़्यादातर उर्दिश में होंगे, यानी उर्दू और इंग्लिश मिक्सचर होगा। ये तकरीबन सारे ही जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, भले टाइटल उनका इंग्लिश में है या उर्दू में है, तो मिलजुल के जो है इंग्लिश उर्दू मिक्सअप करके जो है वो होगा। असल चीज़ कम्युनिकेशन है, वो इंशाल्लाह बखूबी करने की कोशिश की गई होगी। इसी तरह दूसरी वीडियो, ये जो है इस्लामिक बैंकिंग अ यूनिक मॉडल बिटवीन ट्रेडिंग एंड बैंकिंग कंपनीज, ये जो है ये 2 मिनट 56 सेकंड मुख्तसर वीडियो है। ये बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का एक कंपटीशन था, उसमें जो है वो वर्किंग की गई थी 2022 में। तो ये यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो प्योर बैंकिंग मॉडल भी नहीं है और प्योर ट्रेडिंग मॉडल भी नहीं है। ये दोनों का एक इम्तजाज है, जिसको हम असरी और दीनी तालीम का हसीन इम्तजाज तालीमी मैदान में करते हैं। इसी तरह जो है आप कह सकते हैं कि क्लासिकल इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर जो कॉन्सेप्ट थे, उनको आज के मॉडर्न बैंकिंग में किस तरह फिट करने की कोशिश की गई है। तो 2 मिनट 56 सेकंड, टोटल 3 मिनट की वीडियो। ये बेसिकली इंटरनेशनल एक मुकाबला होता है जिसको 3 मिनट थीसिस कहा जाता है, 3MT। तो उसमें ये दूसरी अटेम्प्ट थी मेरी। इससे पहले वाली अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे सेकंड पोजीशन आई थी, वो जब आएगा तो उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे वीडियो हमारे पास है बैंक, इस्लामिक बैंक और मुजारबा। ये वर्कर कैपिटल पार्टनरशिप, ये मुजारबा की डेफिनेशन की गई है। ये भी 38 मिनट की वीडियो है। मेरा ख्याल है कि इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी पाकिस्तान के तखस्सुस फ़िक़्हुल मामलातुल मालिया के साथियों के लिए ही मेरा ख्याल है इस पे वर्किंग हुई होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स हमारी इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के प्रोग्राम में साथियों को मुस्तफ़ीद करते हुए हुई हैं। और डायरेक्टर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी पाकिस्तान मुफ्ती मिसबाहुल्लाह साबिर भाई से बाकायदा इस हवाले से इजाज़त मिली हुई है कि ये वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। इसी आइडिया को यूज़ करते हुए आप लोग भी माशाल्लाह अहले इल्म हैं, आप अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करके उनको कम से कम एक जगह जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका फ़ायदा अभी आपको ना भी नज़र आ रहा हो, इंशाल्लाह फ्यूचर में आ सकता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में होने का फ़ायदा बहरहाल, जिस तरह हम डॉक्टर इसरार की वीडियोस ऑडियोज, इसी तरह मौलाना मौदूदी की तहरीरें
اور اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے پاس اہل علم جو ہیں، ان کا ریکارڈ، علمی ذخیرہ ہمارے اب کام آ سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں کو اتنا نہ ان کا ادراک ہو، لیکن بہرحال ہم اب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی علمی ذخیرے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامی بینکاری ایک نظر میں، اور اس کے بعد سلم اور استثناء کا اسلامی بینکاری میں استعمال۔ اچھا، الحمدللہ میری ایک اسپیشلٹی کہہ لیں، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ نظری علوم، جس کو ہم تھیوریٹیکل اسٹڈیز کہتے ہیں، 2002 سے مدارس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، پھر یونیورسٹیز میں اسلامک فائنینس اور دیگر کورسز پڑھنے کا اتفاق ہوا، فائنینس بھی اور دیگر چیزیں بھی، پھر اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل اسلامک بینکنگ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا، تو ان سب کے نتیجے میں ایک مختصر پر اثر جو ہے وہ ایک تصویر ڈیولپ کی ہے اسلامی بینکاری ایک نظر میں۔ آپ اس کا اردو ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں، بیسیکلی انگلش میں جو ہے اسلامک بینکنگ ان ا ویو، جیسے نیکسٹ والا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ بعض لوگ جن کو اسلامک بینکنگ سمجھ میں آنا کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایک ویڈیو جو اس کے بعد 17 منٹ کی آ رہی ہے، یہ 17 منٹ کی ویڈیو جو ہے یہ ان کے لیے سفیشینٹ ہوگی، کافی ہوگی، ایک خلاصہ اسلامک بینکنگ کا، اور اس سے بھی پہلے جو ہے بینکنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور کنونشنل بینکنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس میں پرابلم کیا ہے، اور اس کا اسلامک سلوشن کیا ہے۔ یہ صرف 17 منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ ان کے لیے کافی اور شافی ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر میں آ، اپنا یعنی اے میں کر دیتا ہوں، یہ اے میں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم پروڈکٹس کی طرف آ سکتے ہیں، تو سلم اور استثناء جو ہے یہ پروڈکٹس کا حصہ ہے، اسی طرح مزاربہ بھی پروڈکٹس کا حصہ ہے، اور یہ اوور آل ماڈل ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس اسلامک بینکنگ ان ویو، اگین یہ اردو میں ہے، اردو انگلش دونوں میں مکسچر ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے ایک مفید ہوگی۔ 17 منٹ کی یہ ویڈیو میں اس کو لازماً ریکمنڈ کروں گا کہ اس کو تو اس ہفتے آپ لوگ لازمی سنیں، اور واٹس ایپ گروپ میں ہی بتائیں، یا آپ کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو سن لیا ہے۔ اگر کوئی ڈسکشن ہو تو وہ ہم نیکسٹ میں جو بھی ترتیب ہوگی گروپ کے اندر، یا پھر ویسے ہی ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ یہ لازماً، اس کو میں نے الگ کلر سے کر دیا کہ اس کو، اس کا لنک بھی یہاں موجود ہے، صرف 17 منٹ کی ہے، لیکن یہ لازماً آپ کے لیے مفید ہوگی، خاص طور پہ وہ ساتھی جو بعد میں اسلامک فائنینس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا اور کر گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ بخوبی اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ مل سکیں گی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اسلامک بینکنگ پریزنٹڈ ٹو اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان، 31 جولائی 2022۔ یہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ ایک اتنا یونیک تجربہ ہے کہ ہم پاکستانی ماشاءاللہ دنیا کے انوکھے کام کرتے ہیں، یا تو بہت بڑا کام کرتے ہیں یا بالکل کچھ نہیں کرتے۔ تو پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ کی ہسٹری ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ وہ جو ہے وہ کس طرح ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ 20 منٹ کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ چل سکے گا۔ اس میں پہلے مرحلے میں دنیا میں صرف 3 کنٹریز تھیں جنہوں نے ٹوٹل کنورژن آف اسلامک فائنینس یا اسلامک اکنامکس کی اٹیمپٹ کی، اس میں سر فہرست پاکستان تھا، اور ابھی میرے خیال میں کوئی 20 22ویں نمبر پہ، 25ویں نمبر پہ ہوگا۔ لیکن بہرحال ہماری ایفرٹس، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد اللہ تعالیٰ قبول کرے جن لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی، اور اب جو ورکنگ کر رہے ہیں، ابھی ہم جس مرحلے میں ہیں، جس فیز میں ہیں، آج 12 اکتوبر 2025 کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیڈرل شریعہ کورٹ کی ڈیسیژن کے مطابق 31 دسمبر 2027، صرف 2 سال 2 مہینے 18 دن باقی ہیں اس میں، جس میں پورے سسٹم کو ہمیں کنورٹ کرنے کی ایفرٹس کرنی ہے۔ ہم انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، اب یہ اسلامی انقلاب جو ہے کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس میں اپنا کتنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو سمجھنے سمجھانے کی حد تک کہ شاعر کہتا ہے کہ حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سمجھنا ہی نہیں ہے اوروں کو سمجھانا بھی ہے۔ آپ اگر مسجد کے خطیب ہیں، آپ مدرسے کے استاد ہیں، آپ براہ راست اسلامک بینکنگ میں کام نہیں بھی کرتے، تب بھی لوگوں کا کنسرن سمجھنے کے لیے، لوگوں کے مفاد کو سمجھنے، خود اپنے مفاد کو سمجھنے کے لیے، اس کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ استفادہ
कर सकते हैं, खुद अपना कंटेंट, आप अपनी वीडियोस डेवलप कर सकते हैं, अपनी ऑडियोज डेवलप कर सकते हैं, अपनी तहरीरों में ला सकते हैं। लेकिन ये टाइम है, 2 साल, 2 महीने का जो टाइम है, इस मोमेंटम को, इस रॉ को, इस मौके को अगर हमने ज़ाया कर दिया तो शायद तारीख में हमें दोबारा इसका मौका मिले या ना मिले, ये अल्लाह को ही पता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की तरफ जा सकें। सही है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, ये जो है ये आपकी ही जैसी एक क्लास में प्रेजेंट किया गया था 2022 में। अब आपका जिम्मेदारी है कि जब चाहें इसको देखना चाहें दें। मैं कोशिश होगी कि एक रिकमेंडेड लिस्ट आपको, जैसे मैं ये ABC आपके सामने करते जा रहा हूँ, तो A वालों को अभी पहले मरहले में देख लीजिएगा, B वाले प्रोडक्ट बेस्ड होंगे, और C वाले जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसको मैंने एडवांस लेवल में इसलिए रखा है कि हर मुब्तदी के लिए ज़रूरी नहीं है तारीख को जाने, लेकिन माशाल्लाह आप लोग चूंकि वैसे ही मुतखस्सिसीन हैं, तो आप लोग सी से भी देख सकते हैं, अपनी मर्जी के, अपनी दिलचस्पी के टॉपिक्स पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो है वो ये आम अफराद के लिए, चूंकि मैंने मूक के कोर्स डेवलप करना है, मैसिव ऑनलाइन कोर्स, तो उसमें ए में मैं जेनरिक कंटेंट रखूंगा, आसान। बी में जो है वो हम रखेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और सी में जो है वो एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। तो ये मैं साथ साथ उसकी सीक्वेंसिंग भी कर रहा हूँ। तो ए में जो एक और चीज़ रखी है, अंडरस्टैंड इस्लामिक फाइनेंस द इजी वे, ये सिर्फ 3 मिनट 1 सेकंड की है। लेकिन ये 3 मिनट 1 सेकंड की जो वीडियो है, ये मलेशिया की जिस यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा था, उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंपटीशन था, एक मुकाबला था। और उस मुकाबले का नाम, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 3MT, यानी 3 मिनट थीसिस। इसको आम आसान अल्फाज में मैं बताऊं कि एक हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, वहाँ अब ये चीज़ कम है, और उसमें इस तरह के मुकाबलों का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो आपने तहकीकी काम किया है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, PhD की रिसर्च की है, आप तखस्सुस की जो रिसर्च कर रहे हैं, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा, इसका इसका माशरे को, सोसाइटी को क्या फ़ायदा। वो कहते हैं कि आप 3 मिनट, इस मुकाबले के अंदर आपने जो PhD की वर्किंग की है उसको 3 मिनट के अंदर आम अफराद की जबान में पहुंचाया जाए। अच्छा, वहां पर जाहिर सी बात है हम उर्दू में बात करेंगे तो मलेशिया में काम की नहीं है। वो मुकाबला मलेशिया, उसके बराबर में इंडोनेशिया, उसी के साथ और दूसरे तीसरे ममालिक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी ममालिक का मुश्तरका था। तो वहाँ मुश्तरका लैंग्वेज कौन सी हो सकती थी? इंग्लिश। तो वो सिंपल इंग्लिश में उन्होंने कहा कि आप अपने PhD के वर्किंग को 3 मिनट के अंदर अंदर आसान अल्फाज में बताएं। तो ये 3 मिनट थीसिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक फाइनेंस को आसान अल्फाज में, आसान इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है। आप इसी तरह के अपने तखस्सुस के काम को, अपने मास्टर्स के थीसिस को, अपने PhD की वर्किंग को अगर कर रहे हो या करने का इरादा हो, अपने और इल्मी कामों को आम लोगों के लिए आसान अल्फाज में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में समझाने की तरफ जा सकते हैं। आज का दौर मुख्तसर कम्युनिकेशन का दौर है, मुख्तसर पुरअसर का दौर है। तो इस तरह की चीज़ें, मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मदारस, हमारे आला तहकीकी इदारे, तामीरी इदारे अगर इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, तो जो अब अभी हमारे लिए एक इल्म और अमल का खला है, खाली मदारिस में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में भी, इसको हम इंडस्ट्री एकेडमिया गैप का नाम देते हैं, कि जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वालों को कुछ नहीं पता, जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि इंडस्ट्री में सब कुछ गलत हो रहा है। जैसे मदारिस में भी इस हवाले से थोड़ी सी राय है। तो इल्म और अमल का ये खला जो है, ये मलेशिया में मैंने महसूस किया कि ये हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये रुकावट दूर किस तरह होगी? वो इसी तरह होगी कि आप इल्मी काम को आसान करके अमली लोगों के लिए पेश करें, अमली लोगों को बुलाएं, एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करें, दोस्ती करें, बातचीत करें, और एक दूसरे के मसाइल को समझें, उनको हल करने की कोशिश करें। जिस तरह अंधा और लंगड़ा एक मशहूर कहानी है। तो किसी गांव में सैलाब आ गया, सब चले गए, सिर्फ एक अंधा रह गया, एक लंगड़ा रह गया। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों बच गए। तो वरना दोनों ही मुश्किल में आ जाते। तो यही सेम काम इंडस्ट्री और एकेडमिया का हमारे यहाँ है। इल्म और अमल का जो खला है, जो एक फासला है, ये फासला ब्रिज अप होना चाहिए। और उसके लिए ये 3 मिनट थीसिस टाइप के कंटेंट जो है वो आपके लिए बड़े मुफीद हो सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये विन किया था इसने, सेकंड प्राइज, सेकंड पोजीशन विन की थी विद इन दी यूनिवर्सिटी।
यूकेएम यूनिवर्सिटी का नाम था, यूनिवर्सिटी कबंगसांग मलेशिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो किया था। मैं ये रिकमेंड करूँगा इसको, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसको आप जल्दी निस्बतन पढ़ें, समझें। तो ये जो है ये आपके लिए एक मुफीद चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामी बैंकारी और सूदी बैंकारी के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क तहकीकी मजमून की मदद से। ये भी 18 मिनट की वीडियो है। और ज़्यादातर डेट्स आपकी 2022 की आ रही हैं। ये वो टाइम था जब अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की तकरीबन चीज़ें कंप्लीशन की साइड पे थी। तो उस वक्त जो है ये इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के इसी तरह के तखस्सुसात के साथियों के साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स करने का इत्तेफाक रहा था। तो अब ये जो है ये इसको मैं बी कैटेगरी में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, प्रोडक्ट साइड पे है। मुराबहा की जो है बेसिकली ये वर्किंग है। तो मुराबहा पे मेरा एक मजमून है इस्लामिक, टर्किश जर्नल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स के नाम से वो रिसाला है, तहकीकी जरीदा है, जिसमें वो मजमून शाया हुआ था। उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा ख्याल है होगा। और उसमें दो तीन तस्वीर ऐसी हैं जो इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग को समझने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। इसी तरह सिस्टमाइजेशन का जो डिफरेंस है इस्लामिक बैंक और जो कन्वेंशनल बैंकिंग के सिस्टम्स का एक डिफरेंस है कि इस्लामिक बैंकिंग को बेसिकली बैक वक्त दो दायरों को लेकर चलना है, एक बैंकिंग का दायरा है, एक इस्लाम का दायरा है। कन्वेंशनल बैंकिंग इस हवाले से आज़ाद है, तो उसमें उस इस्लाम के दायरे से बाहर की चीज़ों को छोड़ते हुए इस्लामिक बैंक किस तरह लेकर चल सकता है। तो ये कुछ डायग्राम्स के जरिए जो है 18 मिनट में समझाया गया है। उम्मीद है आप इसको बहुत आसानी से देख सकेंगे। देन इसी तरह जो है ये अगेन जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज चलती है, इस्लामिक फाइनेंस फॉर ऑल, अगेन इस्लामिक बैंकिंग इन अ स्लाइड, इस्लामिक बैंकिंग एन ओवरव्यू। ये सारी तकरीबन जो है ये कुछ जेनरिक मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल वर्चुअल हर तरह से पहुंचाने की कोशिश की। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जैसा वो है ना कि अपनी बात को मल्टीपल वे में पहुंचाने की कोशिश करना। तो बहरहाल ये है कि इसमें जो है वो कोई दावा नहीं, कोई क्लेम नहीं, बस ये है कि जो जिस चीज़ को सही समझा जाए उसको पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये 35 मिनट के एक यानी ये रिकॉर्डिंग है 2022 के 12वें महीने की। इल्मा यूनिवर्सिटी जो है ये कराची में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक दोस्त ने ये सेशन अरेंज किया था। वहाँ के फैकल्टी मेंबर थे राजा रिहान साहब। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसको भी ए कैटेगरी में रखा है कि समराइज व्यू एक इसके जरिए सामने आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह आईबीए जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में कराची में एक बहुत मोतबर नाम है, कराची के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में से एक है। तो इसके इस्लामिक फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जो है ये एक रिकॉर्डिंग की थी। अगेन उसमें भी इस्लामिक बैंकिंग ना स्लाइड को लिया होगा लाजमी। और ये 23 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इसका सेशन 2 है, तो सेशन 1 भी यहीं कहीं होगा। हम इसको भी तलाश करके यहाँ ले आएंगे। अच्छा जी, अब उसमें रिबा क्या है, सूद क्या है, और ये जो है इस हवाले से लेक्चर, इसकी रिकॉर्डिंग माशाल्लाह आप अहले इल्म हैं, जस्ट इसमें देख सकते हैं। इसमें फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके आप अपनी रिकॉर्डिंग्स भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। कुरान एंड हदीस रिलेटेड टू सूद रिबा एंड इंटरेस्ट, ये जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ये ऊपर वाले ही की कंटिन्यूशन लग रही है। ये बेसिकली इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी पाकिस्तान का ही एक सेमिनार था। मैं मलेशिया में था, यहाँ कराची में, पाकिस्तान में उसका सेमिनार को प्रेजेंट किया था। तो ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इस्लामी मईशत की राह में एक बड़ी रुकावट, इवन हमारी सोसाइटीज़ के बहुत सारे मसाइल की बुनियाद, वो है गरर, अनक्लियरिटी, चीज़ें क्लियर ना होना। और उसके नतीजे में झगड़े ऐसे शुरू होते हैं जो अगले कई नस्लों तक जा सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो ये गरर माशाल्लाह आप अहले इल्म हैं जो बराह रास्त सुन रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो हर तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी, अनक्लियरिटी, एम्बिग्विटी, एक्सेसिव एम्बिग्विटी, ये हमारे डिस्प्यूट्स की, हमारे तनाज़ात की, हमारे
مسئلے مسائل کی بہت بڑی بنیاد ہے، خاص طور پہ پاکستان میں ہم چیزوں کو کلیئر کرنے کے عادی نہیں ہیں، طے کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسئلے مسائل لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامک بینکنگ بلیٹن۔ اسلامک بینکنگ بلیٹن جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں، چیزیں پڑھتے کم ہیں، اور ڈسکس بھی نارملی جو ہے وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے جو حکم ہے کہ ریلیونٹ لوگوں سے، ریلیونٹ ایکسپرٹ سے پوچھا جائے، ریلیونٹ لوگوں سے پوچھا جائے، اس کے بجائے ہم آپس میں غیر ضروری ڈسکشنز میں ٹائم ضائع کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اسلامک بینکنگ بلیٹن از دا سورس، یہ جو ہے یہ وہ ماخذ ہے جہاں پر آپ کو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے صحیح اعداد و شمار مل سکیں گے، اس کو کس طرح دیکھا جائے، اس کے کون سے اپینڈکس میں کیا چیز ہمیں مل سکتی ہے، نیکسٹ میں کون سا ڈیٹا کس طرح مل سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے، تو اس کو میں نے سی لیول میں رکھا ہے، اسلامک بینکنگ بلیٹن۔ سمپل آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تب بھی آپ پہنچ جائیں گے، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ کے جائیں گے تو زیادہ ایزی ہو جائیں گی چیزیں۔ 14 منٹ کی یہ ویڈیو ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ امپورٹنٹ بٹ فری بک آف اسلامک فائنینس۔ یہ جو ہے یہ ایک مختصر پر اثر 5 منٹ کی ویڈیو ہے۔ یہ بھی اگین آپ کے لیے جو ہے یہ ایک مفید چیز ہو سکتی ہے، تو اس کو ایک کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جوائنٹ اونرشپ جس کو ہم شرکت الملک کہتے ہیں، مشارکہ لیکچر ویڈیو 2 یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو کچھ یونیورسٹیز میں بھی آن لائن پڑھانے کا اتفاق رہا، میرا خیال ہے ان میں سے کسی کی ریکارڈنگ لگ رہی ہے۔ تو شرکت الملک آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، اور جو پڑھنا چاہیں گے اس میں جوائنٹ اونرشپ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم شرکت الملک کہتے ہیں عربی میں، ملکیت میں شرکت آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پروڈکٹ ریلیونٹ ہے، بی کیٹیگری ہم اس کو فال کر لیتے ہیں۔ صحیح جی، جوائنٹ اونرشپ یعنی شرکت الملک کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا۔ فردر جو ہے ٹائپ آف بزنس پارٹنرشپ شرکت اللہ مشارکہ، یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے اسی کی ویڈیو 2 ویڈیو 3 ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ہم بھی کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں، نام سے ظاہر ہے کیا چیز ہے۔ اور صحیح۔ اچھا آپ حضرات ضروری نہیں ہے لفظ بلفظ سارے کو دیکھیں، آئیڈیا ڈیولپ کر کے آپ اپنی زبان میں، مثال کے طور پر کوئی پشتوں میں بہتر ہے وہ سمجھا سکتا ہے اپنے، دیکھیں اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے، بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ زبانوں میں ہیں، لیکن آپ کی زبان والوں کا بھی حق ہے کہ ان کو اس علم تک مہارت ہو، اس علم تک مہارت نہ بھی ہو تو آگے ہی ہو۔ آپ پشتوں میں ڈیولپ کریں، آپ پنجابی میں ڈیولپ کریں، آپ سندھی میں ڈیولپ کریں، جو آپ کی زبان ہے اس میں کریں، عام کانٹینٹ۔ آج کے دور میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیوز کا بہت امپیکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبی چیزیں دیکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، پڑھنے کا رجحان تو تقریباً ختم ہو گیا عام عام عوام الناس کے لیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا اگر پڑھنے کا رجحان نہیں ہے تو ہم لازماً ان کو کتابیں ہی پکڑائیں اور ان کو گردن سے پکڑ کے کہیں کہ نہیں لازماً کتابیں ہی پڑھو، کوئی بات نہیں۔ اصل چیز کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی کتابیں تھیں جو انہوں نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو پڑھوائیں؟ نہیں، تبلیغ کی، ابلاغ کی ہے۔ جس جس طریقے وے آف کمیونیکیشن کے لوگ عادی تھے اس وے آف کمیونیکیشن کو اختیار کیا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں زبیر منصوری صاحب، آپ میں سے بھی اکثر لوگ جانتے ہوں گے ان کو، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے کمیونیکیشن کے تمام ٹولز یوز کیے۔ کمیونیکیشن کا طریقہ، ٹولز کا مطلب یہاں طریقہ کار ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہتھوڑی چھینی کر کے کوئی اوزار ہو، ٹولز کا مطلب طریقہ کار ہے۔ اپنے دور کے تمام کمیونیکیشن کے، ابلاغ کے، پہنچانے کے، بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے اختیار کیے۔ پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بلانے کا رواج تھا وہ بھی کیا، ہاں اس کو شریعہ کمپلائنٹ ضرور کیا، کہ جو اوریجنل زمانہ جاہلیت کا کمیونیکیشن میتھڈ تھا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، وہ نہیں کیا۔ ہاں جو جائز طریقہ ہو سکتا تھا اس کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ضرور کیا۔ تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایک ایک منٹ کی آپ پوری دیکھیں۔ آپ
किसी ऐसे शागिर्द को अपने लगा सकते हैं कि भाई इसको देखो और इसका खुलासा जो है हम अपनी पश्तो ज़बान में जो है तैयार करेंगे। उसमें आप इसका लिंक भी देना चाहें दें, ना देना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आगे बढ़ें। सही है? हक ने की हैं दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं है औरों को तड़पाना भी है। और याद रखें, ये 31 दिसंबर 2027 का जो मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है, पता नहीं ये वाकई वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस मौके पे सबसे पहले तो खुद समझें कि ये डेट, ये तारीख, ये 2027-28 की जो डेट्स आई हुई हैं आपको, आईने पाकिस्तान ने ये मौका दे दिया है कि आप इनकलाब इनकलाब के नारे जो लगाते हैं, इस्लामी इनकलाब के जो नारे लगाते हैं, वो उस इनकलाब को अमली मैदान में कैसे ला सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी आपके लिए बहुत आसान है, जो माजी में हम सोच भी नहीं सकते थे, माजी में हम वहमो गुमान में भी नहीं थे कि ऐसा पॉसिबल है। वो अल्लाह ने मौका दिया है हमें। तो अब अगर हम इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर जवाब दे तो होना पड़ सकता है, और अल्लाह ताला हमें उस जवाबदेही से बचाए। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें अपने किरदार को बहुत जल्द समझने की ज़रूरत है। और अभी भी जैसे कुछ आपके साथी जो है वो बाकायदा इस्लामिक फाइनेंस से मुंसलिक हो चुके हैं, लेकिन सबका मुंसलिक होना कोई ना लाजमी है, ना ज़रूरी है, और ना बेहतर है। हर बंदे का अपना मैदान है। आपका मैदान अगर सेटल डाउन हो चुका है तब भी उसमें देखें कि कहाँ आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इंदल्ला अपने फर्ज से जो है वो बरी ज़िम्मा हो सकेंगे। अच्छा, ये भी अगेन नाम से ज़ाहिर है। अब जिन चीज़ों के नाम से ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। रूल्स ऑफ मुशारका, मुशारका के उसूल और ज़ाब्ते, ये लेक्चर 4 है तो उसी की कंटिन्यूशन है, तो इसको स्पेसिफिक हम। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड एलिमिनेशन ऑफ रिबा ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट और सूद। ये जो है पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, और उसमें जो है वो एलिमिनेशन ऑफ रिबा के हवाले से जो है वो हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए, ये जो है ये बेटर है कि हम इसको समझें। अगेन रिबा से रेलिवेंट हमने उसमें रखी हैं चीज़ें। अच्छा जी, रिबा रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आफ्टर वीडियो लेक्चर, ये भी नाम से जाहिर है क्या चीज़ होगी। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट केस स्टडी एंड कंसल्टेशन सजेशंस टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ये भी ये जो है किसी ने सवाल किया होगा, उस सवाल की रिकॉर्डिंग है, तो मफाद आम्मा के लिए हम इसको रख सकते हैं। ये सी में थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक कौन से और कितने हैं, ये हमने अभी इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन के हवाले से जो पढ़ा था, ये सेम वही चीज़ है। और इसको जो है वो हम इसको प्योर उर्दू में लेकर आ गए, तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस फॉर ऑल। इस्लामिक फाइनेंस ऑफ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो है ये वो वीडियो है जो है मेरे बारे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे एक दोस्त की तरफ से है, मुफ्ती शेख नोमान, आप लोग जानते हैं। तो इस्लामिक फाइनेंस फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया नहीं है। नया से मुराद ये 2013-14 में, 14-15 में जब हमने इस्लामिक बैंक ज्वाइन किया, तो उस वक्त जो है ये इस पे वर्किंग की थी। मुफ्ती शेख नोमान उस वक्त के हमारे साथी हैं, गवाह हैं, तो उन्होंने इस गवाही को प्रेजेंट किया। थोड़ी देर के लिए हम पॉज करेंगे, 1 आध मिनट के लिए। अच्छा जी, जज़ाकमुल्लाह खैर, आप लोगों ने वेट किया, बीच में माजरत भी एक कॉल की वजह से। अच्छा, ये हम टॉपिक है हाउ इस्लामिक बैंक्स फाइनेंस द एसेट्स सच एज होम एंड कार। तो अब एक और बात करने का एक और तरीका होता है कि आप सामने वाले के फायदे के हिसाब से या सामने वाले के हिसाब से सवाल को जो है जवाब दिए जाए। तो आम लोग जो है वो मुजारबा, मुशारका, इजारा, सलम, इस्तिस्ना, इन चीज़ों को इतना नहीं समझते। हाँ, वो समझते हैं कि घर के फाइनेंसिंग के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो हमें इस्लामिक वे में किस तरह हो सकता है। तो ये उसी बात को जो है दूसरे अंदाज में कहा गया है। तो इसको जो है वो हम B1 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो एक लिहाज से ये यानी प्रोडक्ट्स तो इसमें मोड ऑफ फाइनेंस तो आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अवामुन्नास की लैंग्वेज के हिसाब से आसान हो जाएगा। इसी तरह इज इस्लामिक बैंकिंग सेम एज कन्वेंशनल बैंकिंग, अगेन ये जो है ये हमारे लिए मुख्तसर पुरअसर यहाँ पर एक अवामी सवाल का जवाब होगा। व्हाट इज रिबा। रिबा के हवाले से हम ऑलरेडी A B कैटेगरी दे चुके हैं। और वेयर
व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स, ये इसका वो है। फिर इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये भी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है। अगर आप कम उम्र हैं, मैं कहूँगा कि अगर आप 20 या 25 साल के अंदर अंदर हैं तो आप इसको कंसिडर करें अपने लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, आपकी उम्र जो है 45 साल हो चुकी है, और लाजमन इस्लामिक फाइनेंस में आने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, सारी दुनिया के सारे मौके आपके लिए नहीं है। कुछ आपके बच्चों के लिए, कुछ आपके शागिर्दों के लिए, और कुछ आपके साथियों के लिए भी हैं, तो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको कैरियर गाइडेंस के लिए, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी मदद देगी। वह अम्मा यनफाउन्नास फैन को सुफला, लोगों के फायदे के लिए जरिया बन सकते हैं। तो इसको जो है वो हम डी कैटेगरी में रख लेते हैं, ये एक और एडिशनल डायमेंशन है। फिर इसी तरह हाउ आर इस्लामिक एंड कन्वेंशनल फाइनेंस डिफरेंस, अगेन ये जो है ये मेन डिफरेंस, लोग जो है इस पे कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा कि इस्लामिक फाइनेंस किस तरह दूसरों से, कन्वेंशनल से डिफरेंट है। बात कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बातें आती रहती हैं। तो हमारे लिए जो है वो जवाब देना भी आसान हो सकता है, यहाँ भी और वहाँ भी इंशाल्लाह। ये भी नाम से जाहिर है मुजारबा मुशारका पे मुश्तमिल टॉपिक है। तो इसको जो है कितनी देर का है, 53 मिनट का है, तो इसको देख सकते हैं। फिर इंटरेस्ट के हवाले से, रिबा के हवाले से, एक मदारिस में तो नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई कहते हैं, तो उसको किस तरह डील किया जाता है, किया जा सकता है। तो इसके हवाले से जो है ये पॉइंट यहाँ पर रेज किया गया है। फिर इसी तरह इस्लामिक एंड अदर इकोनॉमिक सिस्टम, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो है नॉर्मली हर बंदे के काम का नहीं है। तो ए बी सी कैटेगरी करके हम इसको सिक्वेंशियल कर रहे हैं कि जो आम आवाम के फायदे की चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा, जनरल चीज़ों को ए में, स्पेसिफिक मोड स्पेसिफिक को बी में, और सी में एडवांस लेवल, और डी में जो है वो एडिशनल रेलिवेंट। अच्छा, टॉप रिसर्च जर्नल्स रिलेटेड टू इस्लामिक फाइनेंस, ये इस्लामिक फाइनेंस से रेलेवेंट इल्मी काम अगर आप करना चाहें, पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, तो जो है इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इल्मी फील्ड में होने की वजह से ये बेहतर है कि आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो आपके दस्तरस हो, ये एक मुफीद चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। टू फ्रिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस इन इस्लामिक, अच्छा ये इस्लामिक फाइनेंस की जो दो फ्रीक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं, इत्तेफाक से जब रिकॉर्ड कराया था, ये पिछले साल की ही नवंबर की बात है, तो तकरीबन एक साल पहले की बात है। तो ICIBF जो है अभी दोबारा भी होने वाली है। अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उसी के तहत ये 9वीं ICIBF है, और इसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनकी तरफ से मुझे कहा गया है कि अगर कोई साथी फुल पेपर देना चाहे, अब्स्ट्रैक्ट की अगरचे डेडलाइन जा चुकी है, लेकिन फुल पेपर अगर देना चाहें, तो अगर मायारी पेपर हुआ तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उर्दू में कोई इल्मी काम अगर मदारिस के साथ ही करना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। तो इसके हवाले से जो इंटरेस्टेड हों वो मुझसे कांटेक्ट में आ जाएं पर्सनल में, तो ये कि इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। ऑलरेडी इसका ब्रोशर मेरा ख्याल है मैंने ग्रुप में आपके भेजा होगा, ICIBF इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी इस्तेफादा किया। 2017-18 में जब इनका इनिशियल पहले दूसरा था, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ भेजी भी, प्रेजेंट भी की, उससे कॉन्फिडेंस भी मिला। आगे PhD की जब स्कॉलरशिप के लिए हमें एक प्रपोजल चाहिए था, तो वो भी इससे हमें मिल सका था। तो ये काफ़ी मुफीद चीज़ है, और इससे जो है इस्तेफादा किया जा सकता है, करना चाहिए, आप जैसे अहले इल्म को तो लाजमी करना चाहिए। अच्छा जी, इंग्लिश एंड अरबिक शरिया स्टैंडर्ड्स डाउनलोडिंग फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ये क्या है बेसिकली? दुनिया भर के इस्लामिक फाइनेंशियल इदारों को मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ताउन से जो है वो हम आहंगी पैदा करना, ये
AOFI नाम का एक ادارہ بحرین میں بنایا گیا تھا. اس نے شریعہ کے سٹینڈرڈز بھی پرووائڈ کیے ہماری کلاسیکل فقہ کی کتابوں سے ہی مدد لے کے. اور مختلف اہل علم حضرات نے، مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی شریعہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اسی طرح اس کی دیگر کمیٹیز ہیں، گورننگ کمیٹی ہے اس کے عشرت حسین صاحب چیئرمین ہیں، وہ بھی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ اس کی آڈیٹنگ اکاؤنٹنگ کمیٹیز ہیں. تو یہ دنیا بھر کے مختلف علماء کرام، مختلف ایکسپرٹس کی جو ہے یہ ورکنگ ہے، جس کا آؤٹ پٹ جو ہے ہمارے سامنے آج کے دور میں موجود ہے. اس کو سی کیٹیگری میں رکھا ہے چونکہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے، لیکن عام کے لیے جو عوام کے لیے جو ایڈوانس لیول ہے وہ آپ جیسے اہل علم کے لیے جو ہے وہ نیسسری ہو سکتا ہے. تو یہ آپ لوگ، میں چاہوں گا کہ لازماً اس کو 8 منٹ کی ویڈیو ہے آپ دیکھیں، ورنہ سمپل گوگل پہ بھی کر لیں AOFI شریعہ اسٹینڈرڈس، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح از امپوز چیریٹی بائی اسلامک بینک اکول ٹو فائنینشیل پینلٹی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوام الناس کی نظر میں کہ چیریٹی جو ہے وہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ تو بہت فرق ہے. یہ آپ جب دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو یہ 13 منٹ کی ویڈیو کے اندر پتہ چل جائے گا. صحیح ہے، میں ساری باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ بہت ساری چیزیں ریکارڈڈ فارم میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود پڑھیں، سمجھیں اور فردر اس پہ آگے کام کریں. کسی چیز پہ اگر آپ کو اطمینان نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بہتر چیز بنائیں، مجھے بھی شیئر کریں. کوئی چیز اچھا ہے، مجھے آپ سے سیکھنے کو ملے گا، تو ایک دوسرے سے استفادہ کر کے ہی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، نیکسٹ ہم آتے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ یہاں تک پہنچ گئے تھے، تھوڑا سا ہی رہ گیا. بس مختصر یہ ہیں. تو شریعہ گورننس فریم ورک SGF پاکستان میں اسلامک فائنینس کے اداروں کو، خاص طور پہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، اس میں شریعہ کی گورننس کے لیے، شریعہ کی بالادستی کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا میکینزم ہے. یہ ڈاکومنٹ جو ہے شریعہ گورننس فریم ورک SGF 2015 میں پہلی دفعہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا. اس کے بعد 2018 میں اس میں پہلی دفعہ ترمیم ہوئی، 2018 میں ہی اس میں ٹریننگ سسٹم امپروو ہوا، اور پھر اس کے بعد 2024 میں 2025 کے لیے جو ہے وہ شریعہ گورننس میں امپروومنٹ آئی. اور آپ جیسے دوستوں کے لیے جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، پروڈومیننٹ جو ساتھی ہیں ان کے مکتب فکر سے اور ان سے ہم آہنگ، تو ان کے لیے بہت اس میں اپورچونیٹیز ہیں. کیا ہیں، کس طرح ہیں، اس کو آپ سن لیجئے گا. 15 منٹ کی ایک ہے اور 15 منٹ کی ہی دوسری ہے. اس کو میں D میں کیٹیگرائز کر رہا ہوں، یا بلکہ C میں کر لیتے ہیں، ایڈوانس ٹاپک ہے اور ریلیونٹ بھی ہے اسلامک فائنینس سے. اچھا جی، سکوک یعنی اسلامک بانڈز، یہ بھی عام طور پر جو ہے وہ عوام الناس سے تھوڑا سا اوپر کا ہے. تو یہ سکوک جو ہے یہ جو کنونشنل بانڈ ہے اس سے سملر ایک چیز ہے، لیکن ود ان اسلامک باؤنڈریز. تو اس کو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا فار اسلام پاکستان پرچیزنگ شیئرز اور اسٹاک، یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ کوئی چیز شیئر کرنا شریعہ وائز جو ہے وہ آپ یوز کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کیا میکینزم ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہماری کیٹیگرائزیشن ہو گئی کہ ہم اس کو ایڈوانس ٹو جنرل ٹو اسپیسیفک اور دین ایڈوانس، اس طرف ہم بات کر سکتے ہیں. اسٹارٹ آپ جو ہے وہ یہ A والوں سے کر لیں. اس ہفتے آپ A والے ڈسکس کر لیں، آپ یعنی اس کو ریڈ کر لیں، سن لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایڈوانس کی طرف ہم جائیں گے، اور اس کے بعد پھر B اور پھر ایکس وائی اسپیسیفک ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگرائزیشن ہو گئی. اب اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہم لیتے ہیں، ادروائز اس کو آف کریں گے، اور اس کی ریکارڈڈ فارم جو ہے وہ آپ کو آپ کے گروپ میں انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی. جی، کسی کا کوئی سوال ہو؟ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مفتی صاحب، جی جی. ابھی تو مفتی میں مصباح اللہ صابر صاحب نے کہا کہ ہم ورکشاپ رکھیں گے، تمام تخصصات
के लिए मकाले के हवाले से कि हम्म। मकाला का प्रकार क्या होगा। सही है। अपने शुरकाओं को ये भी कहा कि आप लोग अपने लिए मकाले का इनवान खुद मुंतखब कर लें। बिल्कुल। इन शुरका ने अभी तक कोई मकाले का इनवान मुंतखब नहीं किया। तो इसके हवाले से आप कुछ कहेंगे शुरकाओं को कि अक्सर शुरका तो चले गई दो। अच्छा, तो मकाले के उन्वान के हवाले से बस रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, बस ये है कि ऐसा टॉपिक मुंतखब करें जो जो काम करते वक्त आपको बहुत मज़ा आए, बहुत अच्छा लगे। तो बस ऐसा टॉपिक मुंतखब करें। और नहीं करेंगे तो वो कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो बगावत कर लो, वरना जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो सिंपल सी बात है, फिर मुंतजमीन जैसा कि आपने ग्रुप में अनाउंस किया, फिर